पापा प्लीज़ मुझे बचा लो, आई डोंट वांट टू डाई। ये 27 साल के युवराज मेहता के शब्द थे जब वो मरने से ठीक पहले मदद की गुहार लगा रहे थे। ग्रेटर नोएडा में जब उनकी कार बेसमेंट के लिए खोदे गए गड्ढे में जा गिरी तो वो घंटों वहां फंसे रहे और हेल्प हेल्प चिल्लाते रहे। युवराज तक मदद इतनी देर से पहुंची कि जब तक कार निकाली गई तब तक युवराज की मौत हो चुकी थी। आखिर हुआ क्या? युवराज की जिंदगी छीनने के पीछे सिर्फ एक एक्सीडेंट था या अथॉरिटीज की नेग्लिजेंस से ये हादसा हुआ, आपको बताएंगे इस वीडियो में। शुक्रवार 16 जनवरी की रात थी। ठंड और घना कोहरा था और घर लौटते हुए 27 साल के युवराज मेहता की ड्राइव उनकी जिंदगी की आखिरी ड्राइव साबित होने वाली थी। वो सेक्टर 150 की टाटा यूरेका पार्क सोसाइटी में रहते थे और गुरुग्राम की डेटा साइंस कंपनी में काम करते थे। उस रात वो काम से घर लौट रहे थे, तभी ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पर बेसमेंट के लिए खोदा गया गड्ढा बिना प्रॉपर बैरिकेड और वार्निंग लाइट्स के युवराज के रास्ते में आ गया। इसी दौरान कार एक ऊंचे रिज से टकरा गई जो 2 ड्रेनेज एरिया को अलग करता है। कार कंट्रोल से बाहर हुई और सीधे 70 फीट से भी गहरे पानी से भरे पिट में जा गिरी। युवराज को स्विमिंग नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने किसी तरह कार से बाहर निकलकर इसकी छत पर चढ़ने की कोशिश की। करीब 1.5 से 2 घंटे तक वो मदद के लिए चिल्लाते रहे। उन्होंने अपने पिता को कॉल कर सब बताया कि वो फंसे हुए हैं, उन्हें बचा लिया जाए। जिसके कुछ ही देर बाद उनके पिता हादसे वाली जगह पहुंचे। तुरंत 112 पर कॉल किया। आई डोंट वांट टू डाई, ये उनके आखिरी शब्द बताए जा रहे हैं। अपने पिता राजकुमार मेहता की आवाज सुनकर भी वो लगातार मदद मांग रहे थे। पिता पास खड़े थे, हर चीख सुन रहे थे, लेकिन अंधेरा, कोहरा और गड्ढे की गहराई ने उन्हें असमर्थ बना दिया। कुछ ही देर में लोकल पुलिस, डाइवर्स और एनडीआरएफ की टीम्स भी मौके पर पहुंच गईं। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन हालात आसान नहीं थे। गड्ढा बहुत गहरा था, पानी भरा हुआ था और ऊपर से अंधेरा और कोहरा। राजकुमार मेहता कहते हैं, मेरा बेटा खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। वो लगातार हेल्प हेल्प चिल्ला रहा था, उम्मीद में कि कोई आएगा, लेकिन किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। उसने 2 घंटा संघर्ष किया जान बचाने के लिए खुद से। थोड़ा सा सपोर्ट मिलता तो वो बच सकता था। जब युवराज गड्ढे में गिरने के बाद मदद के लिए चिल्ला रहे थे, तब भीड़ में खड़े एक शख्स ने हिम्मत भी दिखाई। ये थे मोनिंदर, एक फ्लिपकार्ट डिलीवरी एजेंट। मोनिंदर उस रात करीब 1:30 बजे एक डिलीवरी के लिए निकले थे। रास्ते में उन्होंने भीड़ देखी तो रुके और पूछा कि मामला क्या है। लोगों ने बताया कि आधी रात से एक आदमी पानी से भरे पिट में फंसा हुआ है। उन्होंने देखा कि युवराज हाथ में टॉर्च पकड़े हुए थे और लगातार हेल्प के लिए आवाज लगा रहे थे। मोनिंदर के मुताबिक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर तो थी, लेकिन रात के समय गहरे ड्रेन में उतरने को लेकर वो हिचकिचा रही थी। जब मोनिंदर को लगा कि युवराज की सांसें उखड़ रही हैं और वक्त बहुत कम है, तो उन्होंने खुद एक्शन लिया। उन्होंने अपनी कमर में रस्सी बांधी और सीधे पानी में कूद गए, बस उसे बचाने की आखिरी कोशिश में। लेकिन जब तक वो युवराज तक पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। करीब रात 2 बजे हादसे के लगभग 1.5 घंटे बाद युवराज की मदद की आवाजें अचानक आनी बंद हो गई। करीब 5 घंटे की लंबी मशक्कत के बाद आखिरकार कार को पिट से बाहर निकाला गया। युवराज को भी बाहर लाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। मोनिंदर बताते हैं कि पुलिस तो आ गई थी, फायर ब्रिगेड भी 15 से 20 मिनट में पहुंच गई थी। एसडीआरएफ की टीम थोड़ी देर से आई, इक्विपमेंट भी थे, सेफ्टी गियर भी मौजूद था, लेकिन फिर भी कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया। युवराज की कार करीब 2 घंटे तक पानी के ऊपर तैरती रही। वो अंदर से लगातार मदद की गुहार लगाता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी आवाज जैसे किसी ने सुनी ही नहीं। सबसे हैरानी की बात यह थी कि वहां 100 से ज्यादा लोग खड़े थे, सब देख रहे थे, सब जानते थे कि एक इंसान जिंदगी और मौत के बीच फंसा है, फिर भी कोई आगे नहीं बढ़ा। मोनिंदर के शब्दों में वो पल ऐसा था जहां सिस्टम भी फेल हुआ और सोसाइटी भी। मोनिंदर का साफ कहना है कि अगर उसी समय एक्शन ले लिया जाता तो उसे पूरी तरह बचाया जा सकता था। उनके हिसाब से रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, कमी थी तो सिर्फ विल पावर और अर्जेंसी की। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक गड्ढा करीब 2 साल पहले एक मॉल प्रोजेक्ट के लिए खोदा गया था, लेकिन इसके बाद इसे खुला ही छोड़ दिया गया। आसपास की सोसाइटियों का सीवेज का पानी भी इसी गड्ढे में जमा हो रहा था। मोनिंदर और आसपास के लोगों का कहना है कि ऐसा हादसा यहाँ पहले भी एक ट्रक ड्राइवर के साथ हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया। युवराज के पिता राजकुमार मेहता आज भी अपने बेटे की मौत की याद से टूटे हुए हैं। वो बताते हैं कि उनकी जिंदगी के लिए लड़ते बेटे को देखकर उनका दिल कैसे टूट गया।
राजकुमार मेहता ने आगे कहा, वो मेरा इकलौता बेटा था, उसकी बहन अभी यूके में है, उसका ब्राइट फ्यूचर था, उसने अपनी पढ़ाई और एग्जाम्स में बहुत मेहनत की थी। 2 साल पहले युवराज की मां का निधन हो गया था और घर की पूरी जिम्मेदारी अकेले युवराज पर ही थी। युवराज के पिता राजकुमार मेहता अथॉरिटीज की तैयारी पर भी सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि एसडीआरएफ की टीम करीब 3 बजे सुबह पहुंची, लेकिन बोट को गड्ढे में उतारने की तैयारी करने में उन्हें 2 घंटे लग गए। बोट जो मेरे बेटे की मदद करने आई थी, उसे सिर्फ 2 घंटे बाद उसके शव को निकालने के लिए इस्तेमाल किया गया। उनके पास सिर्फ रस्सियां थीं जो युवराज तक पहुंच ही नहीं सकती थी, युवराज के पिता ने बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरी घटना में एडमिनिस्ट्रेशन की नेग्लिजेंस साफ नजर आ रही थी। युवराज की मौत के बाद युवराज के पिता ने एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस ने एक्शन लिया है और नॉलेज पार्क पुलिस स्टेशन में 2 बिल्डर्स एमजे विशटाउन प्लानर लिमिटेड और लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ केस दर्ज किया। ये 2 बिल्डर्स उसी प्लॉट के मालिक हैं जहां गड्ढा खोदा गया था। ये मामला भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की उन धाराओं में दर्ज किया गया है जो गैर इरादन हत्या, लापरवाही से मौत और लोगों की जान को खतरे में डालने से जुड़ी है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में फॉग और ओवर स्पीडिंग एक्सीडेंट की वजह में सामने आ रही है, लेकिन साथ ही ये भी माना कि जिस जगह गड्ढा खोदा गया था वहां कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं थे। वही खुला और अनसिक्योर्ड एक्सकैवेशन इस हादसे में एक बड़ा सेफ्टी रिस्क बनकर सामने आया। एफआईआर में साफ तौर पर कहा गया है कि जिस प्लॉट पर हादसा हुआ वहां ना तो कोई बैरिकेडिंग थी और ना ही रिफ्लेक्टर लगाए गए थे। किसी भी अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पर अगर गहरा खड्डा खोदा जाता है तो कानून और सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से वहां प्रॉपर बैरिकेडिंग, रिफ्लेक्टर्स और वार्निंग साइंस होना जरूरी होता है। लेकिन इस केस में सबसे बड़ा फेलियर यही माना जा रहा है। जब कोई कंस्ट्रक्शन साइट पब्लिक रोड या सर्विस रोड के पास होती है तो बिल्डर्स और संबंधित अथॉरिटीज की ड्यूटी होती है कि आम लोगों की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज ना हो। अगर कोई जगह खतरा बन सकती है तो उसे क्लियरली मार्क करना लीगल रिक्वायरमेंट्स है। युवराज की मौत के बाद इलाके के लोगों में गुस्सा और नाराजगी दिखाई दी। उन्होंने प्रोटेस्ट किया, कैंडल मार्च निकाला और इंसाफ की मांग की। पोस्टर्स पर युवराज की तस्वीर है और लिखा है जस्टिस फॉर युवराज और उसके नीचे लिखा है सवाल, हु इज अकाउंटेबल फॉर यंग लाइफ लॉस। सोशल मीडिया पर भी नोएडा अथॉरिटी को बहुत बैकलैश मिल रहा है। एक यूजर ने लिखा, करोड़ों रुपए के फ्लैट खरीदो, फिर अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए सरकार, अथॉरिटी, बिल्डर से लड़ते रहो। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, नोएडा अथॉरिटी हैज क्लोज्ड इट्स आइज फॉर सेक्टर 150। लोगों के दबाव के बाद नोएडा अथॉरिटीज ने आखिरकार उस जगह पर बैरिकेड्स लगवाए। साथ ही नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम ने इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए संबंधित अधिकारियों को शो कॉज नोटिस भी जारी किया। हादसे के बाद एफआईआर दर्ज हुई, बैरिकेड्स लगाए गए और शो कॉज नोटिस जारी हुई। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये कदम पहले नहीं उठाए जा सकते थे? इस सब में इतनी देरी हो गई कि इसकी कीमत युवराज को अपनी जान गंवा कर चुकानी पड़ी। युवराज की मौत रैपिड अर्बन डेवलपमेंट के दौरान सेफ्टी और प्रिपेयर्डनेस जैसे पहलुओं पर सोचने की जरूरत को दिखाती है। अगर मदद कुछ मिनट पहले पहुंच जाती तो शायद युवराज की जान बचाई जा सकती थी। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। मैं खुशबू, कैमरे के पीछे थे संदीप और आप देख रहे थे जिस्ट।